हेलो एंड वेलकम टू स्टडी ब्रेन्स। तो आई होप आप अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो आज के वीडियो में हम डिफरेंट पोस्ट्स के लिए जो सिलेबस JKSSB ने लॉन्च किया है, रिलीज़ किया है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और मैं इसमें थोड़ी सी आपको स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा कि किस तरह से आपको कोशिश करनी है पढ़ाई की। ओके, तो सबसे पहले देखिए किस किस का सिलेबस इस नोटिफिकेशन में आया हुआ है, उसके ऊपर हम डिटेल बात करेंगे। असिस्टेंट हैंडीक्राफ्ट ट्रेनिंग ऑफिसर का आया हुआ है, जिसका AHTO हम कहते हैं, असिस्टेंट हैंडलूम ट्रेनिंग ऑफिसर का आया हुआ है। और साथ ही साथ मोटर व्हीकल ट्रैफिक असिस्टेंट का आया हुआ है, फिटर का आया हुआ है, गीज़र वॉशर का आया हुआ है, मैकेनिक का आया हुआ है, स्टोर ऑफिसर का और अप होलिस्टर का। तो ये पोस्ट्स जितने भी हैं, जिसने भी फॉर्म भरा है, तो आप लेके चलिए। आज अगस्त में इसका सिलेबस निकला। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, तो अगले साल तकरीबन 6 महीने का आप टाइम ले सकते हैं। तो तकरीबन फेब मार्च में इसका एग्ज़ाम होगा। तो जिन जिन स्टूडेंट्स को इसके लिए प्रिपरेशन करनी होगी, तो यू हैव टू गिव कंप्लीट 6 मंथ्स टू इट। तो अब 6 मंथ्स में JKSSB का अब एग्ज़ाम क्वालिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल ही है, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, टफ़ पेपर्स आते हैं, पैटर्न चेंज हो चुका है। तो इसलिए आपको मेहनत काफ़ी करनी पड़ेगी। दिन में 10 घंटे से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा और रिवीजन बार बार करना पड़ेगा, किताबें देखनी पड़ेगी लेक्चर से, सिर्फ लेक्चर से काम नहीं चलेगा। तो दिस इज़ माय रिसर्च, जहाँ तक मुझे लगता है। लेकिन आप क्या सोचते हैं अपने एंड से, आप कैसी प्रिपरेशन करते हैं, वो आप तक है। मैं सिलेबस के बारे में बताऊंगा और थोड़ी सी हम बात करेंगे इसके बारे में भी कि किस तरह से हमें ये सिलेबस को लेके चलना है। लेकिन व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि आपको ना एक ही जो पोस्ट है उसके लिए पढ़ना है। ऑलमोस्ट सिलेबस सेम ही होता है, कुछ कंपोनेंट्स फिर अलग अलग होते हैं। देखिए, GK को अच्छे से पढ़िए, कंप्यूटर को बहुत डीपली पढ़िए, इसी तरह से आप इंग्लिश को कंप्लीट पढ़ लीजिए। तो ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं ना, ये हर एक एग्ज़ाम में होते हैं, मैं आपको आगे दिखाऊँगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम अब AHTO के बारे में। तो AHTO में इन्होंने 5 जो सब्जेक्ट्स दिए हैं, जर्नल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK। देखिए, ये सिलेबस जो है ना, ये हर एक एग्ज़ाम में होता है, हर एक पोस्ट के लिए होता है। तो इसको आप पहले कवर कर लीजिए अच्छे से। ओके, तो इसके कितने, इसके 24 मार्क्स है इसमें। तो कहीं पे इसको 30 होंगे, कहीं पे इसको 20 होंगे, लेकिन ये हर एक सिलेबस में होता है, हर एक एग्ज़ाम के लिए होता है। तो जनरल अवेयरनेस, ओके। जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ो, इंडियन हिस्ट्री ज्योग्राफी अच्छे से करो। इसके बाद इंग्लिश देखिए, तो यही सिलेबस हमेशा होता है, हर एक एग्ज़ाम में होता है। कुछ 1-2 टॉपिक्स कहीं पे ज़्यादा होंगे, कहीं पे कम होंगे। ऐसा तीसरा इसमें कंपोनेंट है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। तो रीजनिंग भी ऑलमोस्ट हर एक एग्ज़ाम में होती है। तो इन सब्जेक्ट्स को 4-5 सब्जेक्ट्स को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, तभी आपकी सिलेक्शन होगी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है इसमें, तो इसमें ये होल नंबर्स, डेसिमल, फ्रैक्शन, तो बेसिक मैथमेटिक्स इसमें आता है। ओके, अच्छा, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर देख लीजिए, ये हर एक एग्ज़ाम में होता है। तो इसको वंस पढ़ लीजिए, लेक्चर से पहले सुन लीजिए, फिर इसके बाद लेक्चर्स के बाद बुक को कंसल्ट कीजिए, क्योंकि बुक आपको जो ना थॉरो रीडिंग देती है, और थॉरो रीडिंग के साथ साथ याद रखने में भी और स्टेटमेंट्स को याद रखने में भी हेल्प करती है। MCQs लगवाइए, फिर मॉक टेस्ट दीजिए। तो ये आपका सिलेबस है 5। देखिए, इसमें कंप्यूटर आया, इंग्लिश आया, रीजनिंग आई, GK आया। तो यही सारा सिलेबस हर एक एग्ज़ाम में होगा। आप देखिए, यहाँ पर भी यही सिलेबस है। जम्मू एंड कश्मीर किस में, ये कौन है, ये सुपरवाइज़र है। इसमें भी देखिए, इसमें स्पेशलाइजेशन के 60 मार्क्स है, पहले इसको कंप्लीट कीजिए। फिर इसके बाद जनरल अवेयरनेस जम्मू एंड कश्मीर की जो है, इसमें 20 मार्क्स है, बाकी 10-10। इंग्लिश भी है, जनरल साइंस है, इसमें कंप्यूटर एप्लीकेशन, देखिए कंप्यूटर भी है, इंग्लिश भी है, GK भी है। तो ये 3 सब्जेक्ट्स और रीजनिंग, ये हमेशा हर किसी एग्ज़ाम में होते हैं। तो इन 4 सब्जेक्ट्स को आप पहले क्लियर कर लीजिए, फिर इसके बाद स्पेशलाइजेशन, इसमें 60 है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने इस साल GK को कंप्लीट किया, इंग्लिश को कंप्लीट किया, कंप्यूटर को कंप्लीट किया, फिर Jan-Feb में स्पेशलाइजेशन को कंप्लीट करोगे, तो हो गया ना सिलेक्शन आपकी। तो इस तरह से आप प्रिपरेशन को चलिए। हर एक पोस्ट में आपको यही मिलेगा, तकरीबन यही सिलेबस मिलेगा। कोई और जो होगा ना अलग, मिसाल के तौर पे कभी लैब अटेंडेंट होता है, लैब असिस्टेंट होता है, कोई और पोस्ट होता है, उसके लिए अलग सिलेबस होता है अपने सब्जेक्ट का, वो एक अलग बात है। वरना देखिए, कंप्यूटर भी मिलेगा, इंग्लिश भी, हर इसमें भी आप देख लीजिए, हर कहीं पे
मिलेगा। तो स्पेशलाइजेशन में इसमें 60 मार्क्स है, 4 चैप्टर्स है इसमें, इनको कर लीजिए। 60 मार्क्स कोई आसान काम नहीं होता है, तो हाफ ऑफ द सिलेबस स्पेशलाइजेशन है। 6 चैप्टर्स है इसमें, सॉरी। इसके बाद है मोटर व्हीकल और ट्रैफिक असिस्टेंट का। इसका सिलेबस देखिए ज़रा सा अलग होगा, क्योंकि इसमें तो यही पूछा जाएगा लाइसेंस वगैरह के बारे में, मोटर व्हीकल्स के बारे में, ट्रैफिक के बारे में, तो ये तो जाहिर सी बात है अलग ही होगा। ओके, तो इसको आप देख लीजिए एक बार क्या क्या है इसमें, ट्रैफिक मैनेजमेंट वगैरह वगैरह चीज़ें हैं। अच्छा जी, इसके बाद फिटर का, तो फिटर भी एक अलग पोस्ट है, तो इस जाहिर सी बात है इसमें जीके का कोई काम नहीं है, इसमें इंग्लिश का कोई काम नहीं है, इसमें तो फिटर के अकॉर्डिंग ही पूछा जाएगा। ओके, देख लीजिए ये सारा चीज़ आप सिलेबस देख लीजिए। अच्छा, गीज़र वाशर, तो इसमें भी पता ही है आपको क्या होगा कि किस तरह से हमें नट बोल्ट्स वगैरह, ग्रीस, लुब्रिकेशन के फंडामेंटल्स वगैरह सारी चीज़ें इसमें आपको पढ़नी होगी। तो ये भी एक अलग कंपोनेंट है, इसमें आपको इंग्लिश वगैरह जीके वगैरह नहीं दिखेगा। इसके बाद है मैकेनिक, तो इसमें भी मैकेनिक भी एक अलग चीज़ है, इसमें जीके क्या काम करेगी, मैथमेटिक्स क्या काम करेगी, तो इसमें भी अपना सिलेबस अलग है। देखिए, बेसिक ऑफ व्हीकल मेंटेनेंस है, ड्राइव लाइन है, रनिंग गियर है, इंजन सर्विंग है वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें। इसके बाद है स्टोर ऑफिसर, तो स्टोर ऑफिसर भी एक अलग पोस्ट है, यानी इसको स्टोर के साथ डील करनी है। तो इसमें भी आपको पता है कि ऑटोमोबाइल मैकेनिक्स वगैरह ये सारा सिलेबस, आप बेसिक्स ऑफ थर्मोडाइनामिक्स साइंस का थोड़ा सा इसमें दिया हुआ है, ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी वगैरह के बारे में, तो ये सारी चीज़ें। लेकिन इसके बाद अपहोस्टर है तो इसकी भी मतलब अपना सिलेबस है। तो बाकी चीज़ें आप देख लीजिए। देखिए, मैक्सिमम पोस्ट्स के लिए इंग्लिश, कंप्यूटर, बेसिक मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके, ये सारे पोर्शंस के लिए होती है, सारे सिलेबस जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए होती है। तो आपको क्या करना है, आपको इन 4-5 सब्जेक्ट्स को अच्छी तरह से क्लियर करना होगा, अपने नोट्स बनाने होंगे, एमसीक्यूज़ करने होंगे, मॉक टेस्ट्स देने होंगे, फिर जाके ही आप इनको कर सकते हैं। तो आई होप आपको सारी सिलेबस का वीडियो मैंने 7-8 मिनट्स में दिया है, तो आप इसको एक बार फिर देख लीजिए। पीडीएफ भी मैं अपलोड करूँगा अपनी चैनल